जब पिता आपको देखता है वो आपको ऐसा नहीं अपने इकलौते पुत्र में देखता है। आमीन। जब आप प्रार्थना करते हो मानो ऐसा जैसा यीशु प्रार्थना कर रहा हो पिता के लिए। जब आप बोलते हैं पिता परमेश्वर क्या देखता है? मेरा पुत्र बोल रहा है। भाई ये ले पालक पुत्र और अपने पुत्र के अंदर वसीयत सबका बराबर है। आमीन। ले पालक पुत्र जिसको गोद लिया और जो उसको अपने, मान लो बच्चे नहीं थे बहुत साल, मैं जानता हूं एक व्यक्ति को बहुत वर्ष तक बच्चे नहीं थे, उन्होंने एक को गोद ले लिया, उसके 5 साल के बाद एक और, उसके बाद एक और, उसके बाद एक और। अब ये माँ बापों ने तय किया हमारे बच्चे हो रहे, बाकियों से ज्यादा उस पर प्रेम दिखाते थे उस बच्ची पर, लेकिन उसके मन के अंदर वो रिजेक्शन, वो तिरस्कृत अवस्था अब तो इसके अपने हो गए। माता पिता इतने परेशान कि हम इसे समझाएं कैसे कि नहीं भैया हमारे लिए तू पहली है, तू फर्स्ट है, कोई तरीका नहीं। एक रूठापन, एक रिजेक्शन अपने में। मेरे प्रियो, पौलुस जिसने इतने गलत काम किए, वो भी प्रभु के लोगों की विरोध, उसके अंदर ये सत्य कूट कूट कर भर गया। वो जान गया एक व्यक्तिगत मुठभेड़ प्रभु यीशु के साथ। उसने कहा हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? तीखे पहने सीखों के सुए पर लात मारना तेरे लिए अच्छा नहीं, तू जख्मी हो जाएगा। एक व्यक्ति की गवाही मैंने सुनी है। उन्होंने अपने पुस्तक में लिखा, विषय है मेरी और आपका वो अधिकार हमें कहां से आता है, वो किस बिना पर है और वो कैसा अधिकार है, हम उसमें बराबर कैसे चल सकते। एक कुंजी है लेकिन वो बहुत ही महीन है, एक सुई है जो जरा सी देर में 0 पर, जरा सी देर में मैक्सिमम पे आ सकता है। उदाहरण थे, सारे शिष्यों में एक था जो बड़ी ऊंची डींग मारा करता था। कहता है यूहन्ना, कहता है मैं सबसे ज्यादा प्रभु यीशु से प्रेम पाता हूं। और किसी ने नहीं बोला, वो खुद ही बोलता था। खुद ही उसने अपने सुसमाचार में, यूहन्ना में रचित सुसमाचार में लिखा। आप कल्पना कीजिए, आपका एक पुत्र या एक पुत्री अपने आप से अपने स्कूल में, अपने घर में बोलता फिर रहा है, बोलती फिर रही है, मैं अपने पापा के सबसे प्यारा हूं, मैं आपसे सबसे ज्यादा फेवरेट हूं। कुछ दिनों के बाद क्या होगा? सारे वही बोलेंगे। माँ बाप नहीं बोल रहे हैं, माँ बाप के लिए सब बराबर है, ये खुद बोल रहे हैं। वो इसके जीवन का सत्य है, वो पक्का, उसे कोई शक, उसे कोई शंका, किसी तरह का डावाडोलपन उसके जीवन में कभी होने वाला नहीं है। और अगर उसको अगर कोई निर्णय लेना हो, कुछ हो, वो ऐसे वो बच्चा लेता है जैसे स्वयं माता पिता ले रहे हों। आमीन। उनके भी हाथ पर वो अगर कुछ निर्णय लेना हो, वो अपने इतना अधिक उस प्रेम, उस रिश्ते की दृढ़ता के कारण उसके अंदर इतनी हिम्मत और हियाव है कि वो अपने माता पिता के, हाँ मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे पता है मेरे मम्मी यही बोलेंगे, नहीं मैं बोल रहा हूं। इसी रीति से मैं और आप उसके स्पोक्समैन हैं, उसके मुंह हैं, उसके बोलने वाले हैं, उसके प्रतिनिधि हैं। आमीन। क्योंकि मेरे और आपका एक प्रतिनिधि मानव रूप में पिता के सबसे अधिक सामर्थी दाहिने ओर यीशु एक एडवोकेट के रूप में, एक वकालत करने वाले के रूप में, एक प्रतिनिधि के रूप में, एक पुरोहित के रूप में, एक याजक के रूप में वो मेरी और आपके लिए उपस्थित है। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो,
जैसे ही प्रभु यीशु वो लहू लेकर पिता के पास पहुंचे और वो उसकी तैयारी कर रहे थे पहुंचने की, मरियम से बोलती, जाकर बोल दे मेरे भाई और तेरे भाई, माई ब्रदर एंड योर ब्रदर, कि मैं जा रहा हूं टू योर गॉड एंड माई गॉड, मेरे परमेश्वर और तेरे परमेश्वर के पास। उनको बोल देना कि मैं अपने पिता के पास और तेरे पिता के पास, तेरे परमेश्वर और मेरे परमेश्वर। इस बीच के दीवार को तोड़ दिया, वो फासला खत्म हो चुका है। अगर यहां बैठे हैं आप उस स्वर्ग से आप जुड़ सकते हैं। आमीन। उसमें कोई फासला नहीं है, उसमें कोई भी दरार बीच में नहीं है। अगर आप संतान हैं, अगर आप पुत्र हैं, ये पुत्रत्व का अधिकार उसने हमको दे दिया है। क्योंकि जैसे ही प्रभु यीशु का लहू वो हमेशा का अनंत काल का गवाह बन गया। शरीर का प्राण कहाँ है? लहू में। और वो लहू ईश्वरीय जीवन मेरे और आपके प्रतिनिधित्व में जब प्रभु यीशु पिता के पास पहुंचे, वो मेरी और आपके लिए अनंत काल हमेशा 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 का गवाह बन गया है प्रभु के सामने। आमीन। और वो लहू अच्छी बातों को बोलता है। आमीन। हालेलुया।